सूचना के अनुसार जो उत्तर आया है, बस सेवा की आय का विश्लेषण करने पर जो आय कम पाई गई उसके अनुसार जो है ये बस सेवा चंडीगढ़ से आगे बंद कर दी गई है। मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये मेरा पूरा ग्रामीण क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वो कवर करता है और ये एक ही बस मेरे विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली के लिए चलती थी जो चंडीगढ़ से आगे बंद कर दी गई है और इसके कारण जो आय कम होने के कारण इसमें नहीं दिए गए। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि पीछे जो अत्यधिक वर्षा हुई उसकी वजह से सड़कों को नुकसान हुआ और लोगों ने 3-4 महीने जो आना जाना भी जो है कम कर दिया था। उसकी वजह से जो डायरेक्ट जो हमारे लोग जो हैं दिल्ली के लिए जाते थे और एक बहुत बड़ी सुविधा इस बस के माध्यम से उन लोगों को मिलती थी तो उसमें कमी आई थी। और इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि इस कितने समय का आंकलन इन्होंने किया, 1 वित्तीय वर्ष का किया या 2 वित्तीय वर्ष का किया। और दूसरी बात यह मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल इज़ अ वेलफेयर स्टेट और कई जगह हमें यह भी देखना पड़ता है, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हमें कुछ फैसले जो है वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के नज़रिए से नहीं लेने चाहिए। और मेरा ये आग्रह आपके माध्यम से कि इस बस को चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए दोबारा से चलाया जाए ताकि जो हमारे लोगों को इसकी सुविधा मिले। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक ये जो हमारा कंधार बग्गा दिल्ली बस सेवा जो अर्की विधानसभा क्षेत्र में चलती थी, वर्तमान में ये बस सेवा चंडीगढ़ तक अपनी सेवाएं दे रही है। और जैसे स्वयं अवस्थी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी कि उसका प्रमुख कारण वहाँ पर जो मैं समझता हूँ जो आपकी अर्निंग होती है, जो स्तर वर्तमान में हमारे कॉरपोरेशन रखा उससे नीचे एक तरह से नॉन वाइबल रूट की श्रेणी में इसको लिया गया। और साथ ही साथ जहाँ यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की बात कही है, अधिकतर जो रूट हमारे HRTC वर्तमान में प्रदेश में चला रहा है, अधिकतर इस सोच के साथ ही वेलफेयर स्टेट की सोच के साथ ही ये रूट्स चलाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमारा जो HRTC का लॉस है लगभग कोई 2200 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है जो एक्यूमुलेटेड लॉस है। और इसके अलावा लगभग कोई 1300 करोड़ के आसपास की हमारी देनदारियां भिन्न भिन्न श्रेणियों में, चाहे एम्प्लॉयज़ की बात हो, चाहे मैं समझता हूँ उसमें, और हमारे एक तरह से जो 70 करोड़ के आसपास आपका मंथली शॉर्टफॉल हमारा आता है और उसका ही जो एक्यूमुलेशन है वो लगभग कोई 2200 करोड़ के आसपास आ चुकी है। और जैसे यहाँ पर चंडीगढ़ तक की बात की और चंडीगढ़ के उपरांत दिल्ली के लिए आपके चंडीगढ़ बस स्टैंड से हर 2-3 मिनट के बाद आपकी बस सेवाएं दिल्ली को जाती है। तो वर्तमान में तो मैं समझता हूं जो अभी स्थिति है उसके अनुसार हमारा ये रूट नहीं चलेगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय वांट्स टू सप्लीमेंट द ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय अवस्थी जी ने प्रश्न किया है, इनके पूरे एरिया को माननीय मंत्री जी ने तो जवाब दे दिया कि कंदर बग्गा से चंडीगढ़ तक तो बस चल रही है। पूरे जो HRTC है, पूरे HRTC में रैशनलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो स्टाफ पैटर्न की है। और आप देख रहे हैं कि हमारे 3000 के करीब बसेस होने के बावजूद भी तकरीबन हर साल हम हर महीने 70 करोड़ रुपया देना पड़ता है और 750 करोड़ रुपया हर महीने ग्रांट HRTC को देनी पड़ती है। ये हमारी सरकार के समय से नहीं है, पिछली सरकार से भी ये ग्रांट देते आए हैं। अब ऐसी स्थिति में 780 करोड़ रुपया हर साल हम जनता का HRTC कॉरपोरेशन को देते हैं। कॉरपोरेशन में जो सब्सिडीज़ हमने दी है उसके आधार पर हम उस पैसे को देते हैं। मेरा मानना है कि जो लोकल एरिया को कैटर करके अगर चंडीगढ़ में बस को हम स्टॉपेज कर रहे हैं और उसके बाद हिमाचल की और 5-5, 7-7 मिनट दूसरी बसें भी जा रही है, तो उस बसों का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं। आपके पूरे एरिया को कैटर करके सिर्फ चंडीगढ़ के बाद नहीं जा रही है और चंडीगढ़ के बाद तो बहुत सुविधा है। लेकिन मेरा ये मानना कि आने वाले समय में हमें इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि HRTC में जो आए दिन पेंशनों की स्ट्राइक होती है, आए दिन
TADA को लेकर स्ट्राइक होती है, नाइट्स को लेकर स्ट्राइक होती है। तो जैसे ही हम नेशनलाइजेशन करेंगे और कुछ रूट्स को हम प्राइवेट भी करना चाहते हैं और प्राइवेट वालों को भी हम सब्सिडी की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं कि प्राइवेट भी चले और रूट्स को भी दे, ताकि हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी ना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी बसों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी और जहाँ जहाँ बसें ग्रामीण क्षेत्रों में विद इन हिमाचल चलती है उसके लिए हम प्राइवेट बसेस और HRTC के साथ मिलकर एक योजना पर कार्य कर रहे हैं, जिसका कि खुलासा आने वाले समय में जल्दी किया जाएगा।